हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने जो अपनी फ़र्स्ट एडवर्टाइजमेंट निकाली ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, तो उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न थी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको क्वालिफ़िकेशन में कन्फ्यूज़न है और फिर जब वो लगातार राज्य चयन आयोग में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अगर आप आर.एंड.पी. रूल्स देखो एडवर्टाइजमेंट में तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न है। अगर आप डिपार्टमेंट की जो आर.एंड.पी. रूल्स की पीडीएफ होती है तो वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है। वैसे तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पे आपको ब्रीफली चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर हम बात करें इसमें क्वालिफ़िकेशन की, तो 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, provided that the candidate must have passed middle and matriculation from any institution। तो ये एक वो क्वालिफ़िकेशन है जो आपको हर एक पोस्ट में देखने को मिल जाएगी, जो कि टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलती है। और ये कंडीशन जो बोनाफाइड जिनके पास होगा उनके लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम मेन आगे बात करें तो अगर आपके पास डिग्री इन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, तो अगर आपकी डिग्री है फिर चाहे वो किसी भी जो स्ट्रीम है उसमें हो, चाहे वो सिविल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, वो सब चलेंगी। लेकिन उसके साथ एक मेन चीज़ है 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ए रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल कंसर्न और इन ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे कन्फ्यूज़न थी कि एक्सपीरियंस कैसा लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट है वहाँ से जो ये टेक्निकल एजुकेशनल, वहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया तो उनका कहना है कि अगर आप मान लो आपकी डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आपकी जो मतलब डिग्री के बाद जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका अपनी फील्ड में होना चाहिए। जैसे कि आप मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने डिग्री करी, उसके बाद क्या है कि आप कहीं पे काम कर, जैसे मान लो आप जो है वो हाइड्रो पावर किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार अपनी कैटेगरी की पोस्ट नहीं होती है तो आपने एज ए क्लर्क ज्वाइन कर लिया या कुछ भी, तो वो जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो आपकी एडअप नहीं होगी। वहाँ पे एज ए जूनियर इंजीनियर अगर आपने काम किया होगा, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर आपने काम किया होगा, तो वो क्वालिफ़िकेशन आपकी ऐड होगी। जैसे मान लो आपकी डिग्री है उसमें सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपने अगर कहीं भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में या कॉन्ट्रैक्टर के पास एज ए साइट इंजीनियर, एज ए डिज़ाइन इंजीनियर, एज ए जूनियर इंजीनियर, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर, एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम किया हुआ है, तो वो आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग जैसे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर से एक्सपीरियंस ले लेते हैं और उसमें मात्र क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर की ही स्टैंप लगी होती है, तो वैसा जो होता है वैसा एक्सपीरियंस हो सकता है यहाँ पे वैलिड ना हो, क्योंकि लेबर इंस्पेक्टर की स्टैंप भी उस एक्सपीरियंस पे होनी चाहिए, तभी उसको इस तरह की पोस्ट के लिए वैलिड माना जाता है। वैसा ही आपको डिप्लोमा के केस में देखने को मिलेगा, वहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। आईटीआई के साथ आपका 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड में। तो आई होप यहाँ से आप समझ गए होंगे। जैसे कि मान लो डिग्री है आईटी में, डिग्री है मैकेनिकल में, तो आपका उसी फील्ड में जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, और उसको आप लगा सकते हो जब भी आप फॉर्म फिल करोगे, तो उसका जो पीडीएफ आपने अपलोड कर देनी है। बाकी इस तरह से पूरा सिस्टम हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो वहाँ पे मैं आपको इनका जो टेक्निकल एजुकेशन के ये वहाँ पे सुंदरनगर में ये इनका ऑफिस है, तो वहाँ पे क्या है कि उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। आप खुद से वो जो कन्फ्यूज़न होगी वो पूछ सकते हो, क्योंकि आपका ये राइट होता है और मुझे भी लगा कि आपको ये चीज़ बतानी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।